गुड मॉर्निंग 8th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको सेल वाला चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सबसे पहले इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था डेड सेल्स में, कॉर्की सेल्स में, ठीक है। और ये अलग अलग शेप की होती है, जैसे स्पिंडल शेप, राउंडेड, स्फेरिकल्स, इलोंगेटेड, ठीक है। अब इनके अपन देखते हैं साइज ऑफ सेल्स। सबसे द साइज ऑफ सेल्स कैन बी स्मॉल एज 0.0001 मिलीमीटर एंड एज लार्ज एज 6 to 12 इंच। सबसे छोटी तो इतनी छोटी कम मिलीमीटर की होती है, और जो लार्जेस्ट होती है वो 6 से 12 इंच की होती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। लेकिन ज़्यादातर जो सेल्स होती है वो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती है। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय ए माइक्रोस्कोप। इसे हम केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। जो सेल की साइज है उसका बॉडी एनिमल की बॉडी से, एनिमल और प्लांट की बॉडी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कि जैसे ज़्यादा बड़ा एनिमल होगा तो उसकी सेल की साइज भी बड़ी होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन ए रेट। जैसे ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट की सेल्स बड़ी होगी रैट की कंपैरिजन में। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल की जो साइज होती है वो उसकी फंक्शन से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल इज़ रिलेटेड, नर्व सेल होती है वो बोथ इन द एलिफेंट एंड रेट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। वो सेम होती है एलिफेंट में और रैट में। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, क्योंकि वो सेम फंक्शन करती है। क्या फंक्शन करती है? डेट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। सेल कैसी होती है? वी हैव ऑलरेडी लर्न डेट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स। तुम्हें पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई ऑर्गन्स होते हैं। द सेल स्ट्रक्चर कंप्रेजेज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विथ स्पेसिफिक फंक्शन असेंशियल टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और ये जो सेल्स होती है वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होती है। वी नो डेट ईच ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन। जैसे ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे डाइजेशन के, असिमिलेशन के, एब्जॉर्प्शन के। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ऐसे ही प्लांट्स में अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, रूट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। वाटर मिनरल्स में हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में। लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7th आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड। ऐसे ही जो लीव्स होती है वो फूड सिंथेसाइज करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही क्या होता है? फूड मेक होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। और आगे ये ऑर्गन्स किससे बने होते हैं? टिश्यू से। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होते हैं? जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जो सिमिलर सेल्स होती है उनका ग्रुप होता है जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? टिश्यू की। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब है पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। जो ऑर्गन बने होते हैं टिश्यू से, वो किससे बने होते हैं? ऑर्गन टिश्यू सेल से। द सेल इन ए लिविंग ऑर्गन इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। तो सेल क्या हो गई? एक प्रकार से सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट हो गई। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर देखना है, एक डायग्राम देखना है कि कैसे होता है, तो हमें इसका अंदर का भी समझ में आ जाए। देखिए ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं, फिर हम एक एक इसके अंदर जो ऑर्गेनलीज है उनको डिस्कस करेंगे। देखो एनिमल सेल इस टाइप की दिखती है हमें। एनिमल शेप कोई भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल शेप की ली है यहाँ पे, और इसके जो आउटर कवरिंग है वो क्या होती है? एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। ये है, इसके नाम भी मैंने दे रखे हैं, ये अच्छे से देख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
और इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में लिक्विड फॉर्म भरा रहता है, लिक्विड फॉर्म में साइटोप्लाज्म, और मिड में इसके एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बीच बीच में पोर्स होते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू जो फ्लड है वो अंदर बाहर आ जाता रहता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ही ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, छोटा सा एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, और ये क्रोमेटिन होते हैं, यहाँ पे थ्रेड लाइक होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं जिनके ऊपर जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, और ये एक स्लीपर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे सेल का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और ये गोल्जी बॉडी होती है, और ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टू टाइप की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो ये राइबोसोम नहीं लगे रहते हैं, ये दाने दाने से लगे हुए हैं, ये नहीं लगे रहते, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिस पे दाने दाने लगे रहते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर हो गया है, तो मैं इसकी पिक भेज दूंगी आपको। तो ये डायग्राम आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही एक मैंने प्लांट सेल का डायग्राम बनाया है, सेम ही होती है प्लांट सेल के, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? फर्स्ट तो सेल वॉल का, कि एनिमल सेल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है, इसमें सेल वॉल भी होती है जो इसको हार्डनेस देती है, जिससे ये हवा वगैरह से पेड़ वगैरह टूटे नहीं सेल वॉल के थ्रू। फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस मिड में नहीं होके साइड में होता है, क्योंकि इसमें बड़ी सारी वैक्यूल होती है जो इसको साइड न्यूक्लियस को क्या कर देती है? पुश कर देती है, जिससे ये कॉर्नर में आ जाता है। और नेक्स्ट चीज़ जो इसमें कौन सी चीज़ एक एक्स्ट्रा होती है, वो होती है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, और इसमें वैक्यूल्स होती है जो बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटी होती है या ना के बराबर होती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है। ठीक है, ये वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये तो आज की वीडियो में इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।